खबर के मुताबिक कनाडा में 12 पाकिस्तानी को अरेस्ट किया गया है जो कि फेक डॉक्यूमेंट बना के बैंक में अपना अकाउंट खुलवा रहे थे। कनाडा हो, दुबई हो, यूएई हो या दुनिया का कोई कंट्री हो, आए दिन हमें खबर मिलती रहती है कि कभी ये खबर मिलती है भीख मांगते पकड़े गए, कभी ये खबर मिलती है कि फ्रॉड करते पकड़े गए, कभी ये खबर मिलती है ऑस्ट्रेलिया ने स्टूडेंट वीजा पाकिस्तानियों के लिए बंद कर दिया। आखिर क्या वजह है? आप तो फ्रॉडिये सारे मेरा मतलब बैठे हैं। चीमा साहब, आप बहसीते कौम फेल हो चुके हैं, आप बहसीते कंट्री बैंकरप्ट हो चुके हैं, इखलाकी तौर पर भी, माली तौर पर भी। आप किसी डेफिनेशन में फिट नहीं बैठते एज अ नेशन। यू डोंट डू दैट, यू डोंट क्वालिफाई, यू डोंट क्वालिफाई। हम बाहर जाके जो स्किल सीखी है यहाँ पे वही जाके हमने बड़ों से यही सीखा है ना, चोरी करना, तो बाहर जाके करते हैं। वो हमारा कौमी खेल बन चुका है एक किस्म का, माने या ना माने। मुसलमान पाकिस्तानियों का अजीबोगरीब कारनामा। कैनेडियन पुलिस ने 29 अप्रैल को 12 लोगों को अरेस्ट किया और इन 12 लोगों में से 10 लोग माशाल्लाह पाकिस्तानी हैं और मुसलमान हैं। चीमा साहब, आप फ्रॉडिये लोगों का एक जमे गफीर है। आप जिसका हाथ पड़ता है वो लूट रहा है, कि जिसका हाथ पड़ता है, आपकी शर्ट पर किसी का हाथ पड़ गया तो उसने शर्ट उतार लेनी है आपकी। किसी का गुर्दे पे हाथ पड़ गया चीमा साहब, उसने गुर्दा निकाल लेना। चीमा साहब, इस तरह कौमें आगे नहीं जाती। पूरी दुनिया पाकिस्तान के खिलाफ है या पाकिस्तानी खुद अपना काम ऐसा करते हैं जिसकी वजह से एक तो इमेज भी खराब होता है, ग्रीन पासपोर्ट की वैल्यू कम होती है। अगर पाकिस्तानी इस तरह करेंगे तो हम बिल्कुल बैन हो जाएंगे। पहले क्या हालात है पाकिस्तान के, अगर ये करेंगे तो फिर बिल्कुल खत्म हो जाएगा पाकिस्तान। लोग ऐसे भी हैं, सिर्फ 1%, 99% पाकिस्तानी। और आप मुख्तलिफ किस्म के फ्रॉडियों का एक टोले, और फिर आपने रिश्तेदारियां कर ली एक दूसरे के साथ। फ्रॉडिये ने बड़े फ्रॉडिये की बड़ी लड़की का रिश्ता ले लिया। सबसे पहले सऊदी अरब, दुबई, यूएई और ग्रीस में तो गेट आउट पाकिस्तानी कैंपेन को तो आप सब वाकिफ़ ही हैं, लेकिन हुआ कुछ यूं है कि कनाडा के अंदर भी ये कैंपेन बहुत जल्द स्टार्ट होने वाली है। 12 पाकिस्तानियों ने वहाँ पर $4 मिलियन का स्कैम किया है। हमारे लिए डूब मरने का मकाम ये है कि कभी सऊदी अरब से भिखारियों की सूरत में हमें निकाला जाता है, तो कभी हमें दुबई की सड़कों में भीख मांगते हुए पकड़े जाते हैं, कभी हम ग्रीस में रेप करते हुए पाए जाते हैं, कभी हम लंदन में जो है इंसानों की बोटियाँ हांडियों में पकाते पाए जाते हैं। और अब कनाडा जो कि हमारे साथ बाकी कंट्रीज़ की निस्बत काफ़ी अच्छा है, वहाँ पर भी पाकिस्तानियों ने स्कैम शुरू कर दिए हैं। सर, क्या कहेंगे कि मुल्क के अंदर भी नहीं रहना, पाकिस्तानियों को मुल्क से बाहर भी जाना है और फिर अपने मुल्क के वकार का ख्याल भी नहीं रखना और चोरियां करनी है। कनाडा के अंदर बहुत ज्यादा इंडियंस पाए जाते हैं, पता है ना, बहुत इंडियन, बहुत सिख पाए जाते हैं। देखिए, अब उनमें लेकिन वो चोरी का तो इसका हमारे नौजवानों का तो कोई कसूर नहीं है इसमें। देखिए, इंडियन में चोरी का टैलेंट नहीं है। हाँ, तो ये हमारा कसूर नहीं है, वो भी करें, आगे आने की कोशिश करें। बेसिकली जो पाकिस्तान से निकलते हैं मोस्टली वो लोग होते हैं जो ज़्यादा इधर पढ़ नहीं पाते या उनको जॉब्स नहीं मिलती ना, वो बाहर निकल जाते हैं। हाँ। हमारी तालीम पे सवाल आता है। फर्स्ट आप देखें, इंडिया में जो आप कंपेयर कर रही हैं ना, उनकी इकॉनमी देखें, उनकी यूनिवर्सिटीज़ देखें, तालीमी निज़ाम देखें। पाकिस्तान में आप देखें आप क्या कुछ सिखा रहे हैं यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। अब टॉप 100 मेरे ख्याल से यूनिवर्सिटीज़ की कोई या टॉप 10 की लिस्ट जारी हुई है एशिया की, पाकिस्तान की एक यूनिवर्सिटी भी उसमें नहीं थी। टॉप 100 में पाकिस्तान की, एशिया में भी कोई यूनिवर्सिटी नहीं कोई यूनिवर्सिटी नहीं आई, तो फिर आप क्या सोच रही हैं कि हम बाहर जाके जो स्किल सीखी है यहाँ पे वही जाके हमने बड़ों से यही सीखा है ना, चोरी करना, तो बाहर जाके करते हैं। वो हमारा कौमी खेल बन चुका है एक किस्म का, माने या ना माने। तो आप इंडियन से कंपेयर मत करें। सबसे इंडियंस क्या कह रहे हैं? इंडियन से हमें कंपेयर मत करें। मैं ये नहीं कह रहा वो अच्छे हैं, मगर उनका तालीमी निज़ाम या उनकी इकॉनमी या उनके एडमिनिस्ट्रेशन जो है हमसे वो बेहतर है, वो बेहतर चला रहे हैं। तो हमारे पॉलिटिशियंस अगर आप देख लें या जो बड़े बैठ के चला रहे हैं ब्यूरोक्रेसी, हम सिर्फ ना पॉइंट आउट करते हैं आर्मी ख़राब है, हम खुद ख़राब हैं। जब हम खुद ठीक नहीं है तो दूसरी बात है। अब मुल्क तो नहीं ना कहता कि पाकिस्तान कह रहा है कि बाहर जाके चोरियां करें। अच्छा, अब मैं ये भी आपसे ये कहूँगी कि सऊदी अरब देख लें, वहाँ पर हम भीख मांग रहे होते हैं। दुबई देख लें, वहाँ पर इवन हमारी ख़वातीन भी बुरखा पहन के भीख मांग रही होती है। इतना सच ना बोलें तो अच्छा है। आप साले और बहनों भी बन चुके हैं एक दूसरे के, फ्रॉडियों के। आपकी अब रिश्तेदारियां भी फ्रॉडी है। बहुत बड़ा फ्रॉडी है यार, ओदी बची ना करिए यार, ओदा हथ पै गया, ओदा हथ पै गया। तो चीमा साहब, जब आप शराफत प्रमोट करना छोड़ दें इंटेंशनली, जब आप एक कौम को पैदा होते ही बच्चे को आप देखें, मैंने आपको कई दफा कहा चीमा साहब कि अब शरीफ आदमी को बच्ची का रिश्ता कोई नहीं देता, जो पता है, सबको पता है।
अगर बा किरदार आदमी है, लोग उससे दोस्तियां नहीं लगाते, कहते हैं बोझदिल है यार, छोड़ो इसके साथ क्या बैठना है यार, ये तो बड़ा शरीफ आदमी है। चीमा साहब, अब आपने यू हैव अब आप इंसानियत की, मैं किस तरीके से आपको, मैं तो बड़ी मुश्किल से कहता हूं आपको इंसान है आप, क्योंकि इंसान होने के लिए भी कई ऑब्लिगेशंस है। एक दूसरे का दर्द ना समझ सकता हो जो, उसको मैं इंसान नहीं कहता। आप इंसान कहलवा ही नहीं सकते। अब जब आप किसी दूसरे इंसान के दर्द को ना समझ सके, हाउ कैन आई कॉल यू ए ह्यूमन? अब जो हालात चल रहे हैं आपको पता ही है चीमा साहब। मैंने अपनी आंखों से एक दफा चीमा साहब देखा, मैं थोड़ा सा ऑफ ऑफ द इस पे टॉपिक पे जा रहा हूं। चीमा साहब, मैं जब जवान था, पाकिस्तान में रहता था, तो एक दफा मैं जीटी रोड पर ट्रैवल कर रहा था, मेरे चीमा साहब मुझसे अगली गाड़ी जो थी उसको वो गाड़ी उतर के तो एक दरख्त के साथ लगी। मुझे दुख के साथ मैं वहां पहुंचा, मैं नीचे उतर के मैंने उनकी मदद करने की कोशिश की। लोग उन खवातीन का जेवर और घड़ियां उतार रहे थे और वो खून में लथपथ थी। ये मंजर मैंने अपनी आंखों से देखा। मैं उन लोगों को इंसान, वो लोग इंसान कहलवा सकते हैं मेरे ख्याल में नहीं। और वो उसी तरह के इंसान जो है अब इस वक्त 25 करोड़ हो चुके हैं। एक्सीडेंट हो, खून में लथपथ खवातीन की बालियां उतारी जा रही हों, उनकी घड़ियां उतारी जा रही। तो चीमा साहब, फिर इसमें देखें, मैंने बड़ा तंग आके, मैं बड़े एक्सट्रीम वर्ड्स हैं, मैं आपको पता है मैं सऊदी अरेबिया अक्सर जाता हूं उम्रे के लिए, और मैं वहां जाके बड़ा जज्बाती हो जाता हूं कि इबादत करने वाले, क्योंकि देखें 2 बिलियन मुसलमान हैं, लेकिन जब भी आप मदीना और मक्का जाएं, सबसे ज्यादा इबादत गुजार आपको नजर आते हैं पाकिस्तानी। लेकिन खुदा ना उनकी दुआएं सुन रहा है, ना बद दुआएं सुन रहा है। वो बद दुआएं मांग रहे हैं पाकिस्तान के सिस्टम के लिए, लेकिन सिस्टम तब्दील नहीं हो रहा। वो दुआएं मांग रहे हैं पाकिस्तान में बेहतरी आए, लेकिन खुदा उनकी दुआएं भी नहीं सुन। क्या वजह है? ये सोचने का वक्त आ चुका है चीमा साहब, सोचने का वक्त आ चुका है कि जब खुदा आपकी दुआएं भी ना सुने, बद दुआएं भी ना सुने, आप सरकारी खर्चों पे हज करें, आप सरकारी खर्चों के ऊपर उम्रे करें, लोगों के खून पसीने पे, कर्जे के ऊपर डूबा है पाकिस्तान, और इसके सरकारी खर्चे से आपका हज और उम्रा कबूल हो सकता है? इज इट पॉसिबल? इन लोगों को यही पता। चीमा साहब, हकीकत इस वक्त इस्लाम का सबसे बड़ा इशू ये है कि आपने इस्लाम की स्पिरिट को छोड़ के उसके रिचुअल्स में फंस गया। इसी वजह से आपकी मस्जिदों के ऊपर अंदर क्लाशनकोफें चल रही हैं, आपकी मस्जिदों के पंखे चोरी हो रहे हैं और जूते चोरी हो रहे हैं।